Assalamu alaikum students, how are you? I hope you're doing well. So let me introduce myself firstly. My name is Fahmida and I am 2D animator and designer at Upwork and Fiverr, and actually I am earning good money from these platforms. So I thought I should share my skills and strategies with people who have skills but unfortunately they don't know to utilize these skills and earn money from those skills. So according to me, skills are useless until we can't convert into money. बिकॉज अगर हमारे पास स्किल्स हैं उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, उससे अर्न नहीं कर सकते, तो हमारी स्किल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए एक अपवर्क का कोर्स लेके आई हूँ जिसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हम लोग अगर हमारे पास कोई भी स्किल है जिसको हम सेल कर सकते हैं अपवर्क और फाइवर पे, तो हम लोग कैसे उसको यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे हम लोग विनिंग जॉब्स को गेट करेंगे। वैसे तो मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पे काम करती हूँ, अपवर्क एंड फाइवर पे, दोनों पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी अर्निंग हो जाती है। लेकिन अपवर्क मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि अगर आप लोग अपवर्क से स्टार्ट लेते हो तो अपवर्क का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे हाईली पेड क्लाइंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर आप लोग मंथ में एक भी जॉब अच्छी हासिल कर लेते हैं, अगर आपको मेथड अच्छा आता है, प्रपोजल आप अच्छा राइट कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल क्रिएशन अच्छी है, आप लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आप डेफिनेटली एक जॉब हासिल कर सकते हो अच्छी अमाउंट की। तो आप लोगों का पूरा मंथ का जो है वो बजट निकल आता है। अपवर्क पे ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा अपवर्क पे ये होता है कि वहाँ पे आप लोगों को जो है क्लाइंट्स का वेट नहीं करना पड़ता ना, आप लोग खुद हंट कर सकते हो क्लाइंट के लिए। अगर आप लोगों को मेथड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, प्रपोजल अच्छा राइट करना आता है, तो आप लोग खुद क्लाइंट्स के पास जा सकते हो। फाइवर पे हमें क्लाइंट का वेट करना पड़ता है। फाइवर पे भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, तो तब मैंने कम पैसों में भी वहाँ पे किया थे, प्रोजेक्ट्स किए थे, लाइक $5 $10 स्टार्ट में। लेकिन लेवल अप होने के बाद हाईली पेड क्लाइंट्स मिलते हैं, लेवल 2 लेवल 1 सेलर होने के बाद, ठीक है। तो उस पर भी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन मैंने आप लोगों को अपवर्क का कोर्स पहले लेके आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप अपवर्क से स्टार्ट लें ताकि आप लोग पहली जॉब से अच्छी हासिल करें और अच्छा एक्सपीरियंस करें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आई नो अपवर्क पे प्रोफेशनली ज़्यादा काम होता है, लेकिन अगर हमें मेथड आ जाता है ना, तो सबसे अच्छी अर्निंग हम अपवर्क से ही कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी अमाउंट में हम लोग अर्न कर सकते हैं। हाईली पेड क्लाइंट्स होते हैं वहाँ पे। सो हम लोग अपवर्क के कोर्स में क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग अपवर्क का कोर्स देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को 2D एनिमेशन के बारे में बताऊँगी कि कैसे मैंने 2D एनिमेशन सीख के अपवर्क और फाइवर पे अर्निंग स्टार्ट की थी, ठीक है। तो वो सारी स्किल्स और एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपवर्क के कोर्स की आउटलाइन हम लोग देख लेते हैं कि अपवर्क के कोर्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे और कैसे ब्रीफली उन चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज़ अपवर्क प्रोफाइल क्रिएशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि अपवर्क की प्रोफाइल हमने कैसे क्रिएट करनी है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपवर्क प्रोफाइल अप्रूवल मेथड। इसमें हम लोग देखेंगे कि अपवर्क की प्रोफाइल को अप्रूव कैसे करवाया जाता है। कुछ लोगों को बहुत मसला आता है, उनकी प्रोफाइल को तो क्रिएट हो जाती है लेकिन अप्रूव नहीं होती, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अपवर्क की प्रोफाइल को अप्रूव कैसे करवाया जाता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपवर्क स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएशन। अपवर्क की प्रोफाइल को स्पेशलाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये मेथड मैं आप लोगों को शेयर करूँगी अपनी स्ट्रेटजीज से। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपवर्क कैटलॉग क्रिएशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोग कैटलॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग फाइवर पे गिग्स बनाते हैं, वैसे ही हम अपवर्क पे भी कैटलॉग क्रिएट करते हैं, अपनी प्राइसेस ऐड करते हैं। तो वो सारा सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपवर्क जॉब्स फीड, दैट कैसे जो है अपवर्क की जॉब्स वर्क करती हैं, कैसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग जॉब्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी जॉब हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, कौन से क्लाइंट्स हमें अच्छे लगेंगे या हमें चूज़ करने चाहिए, वो सारे हम इसमें देखेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ अपवर्क प्रपोजल राइटिंग सिस्टम। अपवर्क पे हम लोग कवर लेटर या प्रपोजल राइटिंग मेथड हमारा कैसा होना चाहिए, कैसे हम लोगों ने कीवर्ड स्टफिंग करनी है, कैसे पोर्टफोलियो ऐड करना है, वो सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। क्योंकि अगर आपका प्रपोजल राइटिंग मेथड अच्छा है, देन आप लोग ईजिली क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हो। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपवर्क कनेक्ट सिस्टम्स के। अपवर्क के कनेक्ट सिस्टम्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग कनेक्ट्स को फ्री में यूज़ कर सकते हैं या हम लोग पैकेजेस इसके परचेज़ कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपवर्क फिक्स वर्सेस आवरली प्रोजेक्ट्स। अपवर्क पे दो तरह की जॉब्स होती हैं, फिक्स वर्सेस आवरली। मीन्स के इसमें हम लोग फिक्स जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा आवरली जॉब्स होती हैं कि मतलब उसमें घंटे के हिसाब से क्लाइंट हमें पे करता है, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हम लोग देखेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपवर्क बैजेस सिस्टम के। अपवर्क में बैजेस सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग अपवर्क पे बैज
गेट कर सकते हैं, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, ड्यूरेशन क्या है, अपवर्क पे राइजिंग टैलेंट बैच कैसे हम एज अ बिगनर ले सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। दैन टॉप रेटेड प्लस बैच, टॉप रेटेड बैच, इन सारे बैचेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपवर्क मंथली मेंबरशिप प्लान्स। हम लोग अपवर्क पे मंथली मेंबरशिप प्लान्स को कैसे गेट कर सकते हैं, हम लोग इसमें ये देखेंगे। दैन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपवर्क पेमेंट मेथड सिस्टम, दैट हाउ टू रिसीव एंड विथड्रॉ पेमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये हम लोग देखेंगे अपवर्क में पेमेंट सिस्टम कैसे होता है। देन हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ एजेंसी वर्क्स ऑन अपवर्क। आप लोग एजेंसी एज एजेंसी भी अपवर्क पे एज अ ग्रुप भी अपवर्क पे काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एजेंसी के तौर पे हम लोग कैसे अपवर्क पे काम कर सकते हैं। देन हाउ एजेंसी अकाउंट क्रिएशन, मतलब कि एजेंसी का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपवर्क पॉलिसीज़ एंड रूल्स एंड वाई अपवर्क सस्पेंड समवन्स अकाउंट। ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे कि अपवर्क की पॉलिसीज़, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं और अपवर्क पे कौन से अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और क्यों कर दिया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग ब्रीफली इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अपवर्क की बात। जब अपवर्क का कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को 2D एनिमेशन स्किल्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। उसमें हम लोग 2D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे, बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और उससे अर्निंग करती हूँ। तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और उससे आप लोगों की बहुत ही अच्छी अर्निंग, मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि अगर आप 2 to 3 मंथ्स इस पर फोकस करके काम करते हो ना तो बहुत अच्छी अर्निंग आप लोग कर सकते हो एनिमेशन और डिज़ाइनिंग से। और भी बहुत सारी निशेज़ हैं जिस पे बहुत अच्छी अर्निंग अपवर्क पे और फाइवर पे हो सकती है। तो जो भी आपकी निश है, आप लोगों को बस अपवर्क के कोर्स के बारे में ब्रीफली स्टडी करना है, फाइवर के कोर्स के बारे में सबसे पहले ब्रीफली डिस्कस करना है और स्टडी करना है। देन आप लोगों को उस पर अकाउंट्स क्रिएशन करनी चाहिए। उन लोगों के अकाउंट सक्सेसफुल नहीं होते जो पता नहीं होता उनको कि अपवर्क या फाइवर कैसे काम करते हैं, उनके एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं और वो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, दैन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले जब भी आप लोग अपवर्क या फाइवर पे अकाउंट बनाएं तो उसको ब्रीफली स्टडी करें, उसके कोर्सेज़ करें और उसको मुकम्मल तौर पे जानने के बाद फिर ही उन पे अप्लाई करें। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोग वर्क और फाइवर पे अकाउंट तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन पॉलिसीज़ का उनको नहीं पता होता, रूल्स का उनको नहीं पता होता, उनके अकाउंट्स जो हैं चल जाते हैं और देन उनके अकाउंट्स जो हैं रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं कुछ गलतियों की वजह से। इसलिए आप लोगों को कोर्स सबसे पहले लेना चाहिए। तो हम लोगों ने इस कोर्स की आउटलाइन देखी अपवर्क की। देन हम लोग 2D एनिमेशन का कोर्स भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी और अपने स्टूडेंट्स जो भी मेरे होंगे उनको मैं पूरी हेल्प करूँगी। वो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं फेसबुक पे, मैसेंजर पे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर उनको प्रोफाइल क्रिएट करने में मसला होगा तो वो भी मैं सारा ब्रीफली उनको डिस्कस करूँगी। ख़ुद उनको एनीडेस्क पे आके भी अगर मुझे बनाना पड़े तो मैं उनकी प्रोफाइल को क्रिएट करवाऊँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसलिए अपनी ज़रूर आप करें अपवर्क और फाइवर पे अप्लाई और अर्निंग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग अपवर्क प्रोफाइल क्रिएशन और अपवर्क अप्रूवल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।